बिल्कुल संभाल सकती है। जब राबड़ी देवी अनपढ़ होकर के बिहार की मुख्यमंत्री बन सकती है तो खैर पढ़ी लिखी है, तो उन्हें तो प्रधानमंत्री भी लालू प्रसाद यादव बनाना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में इस तरीके की राजनीति तो होती चली आई है। और अब जिस ढंग से, जहाँ तक ये तो एक राजनीतिक तौर पर ये बात हो गई, लेकिन दूसरी तौर पर अगर देखें हम इस मुद्दे को, तो बीजेपी जानबूझ करके, ठीक है विपक्ष में कमी है, विपक्ष ने घोटाले भी क्यों होंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो आपकी एक तरीके से दिलचस्पी और इस पूरे मामले पर ईडी को भेजने की जो फुर्ती नज़र आती है, ये बताता है कि ये आप उस जो है पूरे मुद्दे को लेकर के कार्रवाई करने के दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप 2024 के चुनाव में विपक्ष को कहीं ना कहीं कमज़ोर करना, एक किनारे लगाना, एक डर का और भय का माहौल पैदा करना, दरअसल इस नज़रिए से कर रहे हैं। और यही चीज़ पूरे बिहार में इस वक्त जो है आरजेडी के कई नेताओं के साथ हो रहा है, कांग्रेस के नेताओं के साथ हो रहा है, और दूसरे राज्यों में भी कई लीडरों के साथ किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति का एक स्टेटस सेट कर रही है, ये दरअसल उन्हीं को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सत्ता बदलती है। सत्ता बदलने के बाद फिर इस तरीके का ही इस्तेमाल इन्हीं एजेंसियों के द्वारा उनके नेताओं के खिलाफ और उनके खिलाफ भी किया जाएगा, क्योंकि जब भी सत्ता बदलती है इस तरीके का खेल हम कई बार देखते हैं। जैसे बिहार में हुआ, नीतीश कुमार ने सत्ता बदली और सुबह सुबह तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को ईडी दफ्तर जाना पड़ गया। तो ये पूरा खेल समझ में आता है, इसमें कोई ढका छिपा या कोई सिक्स सेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कुछ बड़ी बात समझने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, लोग डरते हैं, लोग इस पूरे मामले पर अपनी जो है मुंह को नहीं खोलना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है सरकार के ख़िलाफ़ बोलने का अंजाम क्या होता है और किस तरीके से सरकार जो है उनको एक कानूनी शिकंजे में कहीं ना कहीं दबोचने का प्रयास कर। वाकई में देखिए यहाँ पर सवाल काफी अहम है, लेकिन अबरार यहाँ पर एक और सवाल रहेगा कि लगातार कहा जा रहा है कि ललन सिंह जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, ये बात नीतीश के सामने रखी और उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और इसके बाद से ही ललन सिंह को दरकिनार भी किया जा रहा है। तो क्या यहाँ पर ललन सिंह एक बार फिर से बड़ी बगावत जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि लगातार जो कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि ललन सिंह इस पूरे मामले में उस तरीके से जो है आगे नज़र नहीं आ रहे थे, चूँकि वो पार्टी के जो है पूर्व अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक बड़ी भूमिका बनती है। हालांकि नीतीश कुमार ने किस वजह से और जो है किस लिए उनसे अध्यक्ष पद छीना था, ये सब बखूबी जानते हैं, कैसे अध्यक्ष पद छीनने के तुरंत बाद जो है वो सत्ता बदल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड मामला था, क्योंकि नीतीश कुमार ये जानते थे कि अगर दूसरे के हाथ में बागडोर रहेगी, पार्टी अध्यक्ष वो रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि विधायकों को तोड़ने का मामला उनके हाथ में चला जाएगा, और वो हो सकता है कि इनके मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी पार्टी में टूट करवा दे। तो अब जहाँ तक ये चर्चा चल रही है कि लालू यादव के साथ जाएंगे या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, बिल्कुल जो है ये चर्चा जो है आप कह सकते हैं कि उन्हीं तमाम बातों के बिना पर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस पर उतना ज़्यादा शंका की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ कई बार उनके जो है करीबी लोगों ने बगावत की है, और ख़ुद नीतीश कुमार ने अपने करीबियों के साथ बगावत की है। तो ये नीतीश कुमार का जो चोली दामन का साथ है, ये चलता रहता है बगावत करना इस तरीके से। और मुझे लगता है कि ललन सिंह भी आने वाले दिनों में, अगर उन्हें लगेगा कि आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ महागठबंधन में जाकर उन्हें कोई बड़ा सियासी फ़ायदा मिल रहा है और उनके राजनीतिक जीवन में कोई बड़ा उछाल आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी जो है नीतीश कुमार का साथ छोड़ने में किसी भी तरीके का संकोच नहीं करेंगे।